हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम और लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और एल्गी में बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे रेड एल्गी के बारे में और ब्राउन एल्गी के बारे में। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ग्रीन एल्गी के साथ में। तो बच्चों, ग्रीन एल्गी जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम क्लोरोफाइसी क्लास जो है उसका क्या है? क्लोरोफाइसी है, उसके अंदर क्लासिफाई करते हैं। बच्चों, एल्गी में जो मोस्ट एडवांस एल्गी या ग्रीन प्लांट जो हैं उनके एंसेस्टर जो हैं वो क्या है? उनको हम क्लोरोफाइसी में या ग्रीन एल्गी मानते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फ्रेश वाटर होते हैं। यानी यदि हम कंपेयर करें तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मोस्टली मरीन थे। रेड एल्गी जो है मोस्टली वार्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ब्राउन एल्गी मोस्टली कोल्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो ट्रॉपिक टेम्परेट सी होते हैं उसके अंदर फियोफाइसी के मेंबर होते हैं। और ग्रीन एल्गी मोस्टली कहाँ पे? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन कुछ जो है वो मरीन भी होते हैं। बच्चों, इनके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है वो लार्जेस्ट यूनिसेलर प्लांट और लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है वो बोलते हैं हम। उसके अलावा कोडियम, अल्वास, कोलेरापा, ये सब जो है वो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। बच्चों, ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट फॉर्म? जैसे यदि हम बात करें कि यूनिसेलुलर, तो बच्चों यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो हैं वो होते हैं कौन? जैसे आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो मोटाइल होता है। क्लोरेला की यदि मैं बात करूँ तो क्लोरेला जो है वो भी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है बट नॉन मोटाइल है। इसी तरीके से हम एसिटाबुलेरिया का एग्जांपल अभी पढ़ रहे हैं। एसिटाबुलेरिया जो है वो भी यूनिसेलुलर है और लार्जेस्ट, इसको हम अम्ब्रेला एल्गी बोलते हैं। ये अम्ब्रेला के जैसा दिखता है, ठीक है। इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल हुए यूनिसेलुलर एल्गी के। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर में भी कुछ ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो फिलामेंटस टाइप के होते हैं। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस टाइप के जो एल्गी होंगे ग्रीन एल्गी, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आप जानते हैं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा जो है बच्चों वो भी फिलामेंटस है। बच्चों, इसके अलावा ये फिलामेंटस जो है वो ब्रांच टाइप के फिलामेंटस भी हो सकते हैं। जैसे क्लेडोफोरा जो है वो ब्रांच फिलामेंटस टाइप का होता है। बच्चों, इनके अलावा यूनिसेलुलर फिलामेंटस के अलावा पेरेनकाइमेटस हो सकते हैं। बच्चों, पेरेनकाइमेटस ग्रीन एल्गी जो है उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अल्वा जो है वो पेरेनकाइमेटस टाइप का होता है। उसके अलावा कोलोनियल, बच्चों कोलोनियल जो ग्रीन एल्गी हैं उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में वॉल्वॉक्स मोटाइल कॉलोनी होती है। हाइड्रोडिक्टियन जो है वो नॉन मोटाइल कॉलोनी होती है। बच्चों, ब्रांच फिलामेंटस के अंदर एक हेट्रोट्राइकस एल्गी भी होती है। हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रांच होते हैं, जैसे कि फ्रिश्चिएला। बच्चों, फ्रिश्चिएला जो है वो टेरेस्ट्रियल टाइप का होता है, यानी मॉइस्ट प्लेसेस पे उगने वाला ग्रीन एल्गी होता है। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी का एग्जांपल भी आप ध्यान रखेंगे, फ्रिश्चिएला। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये ग्रीन एल्गी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके सेल वॉल की बात करते हैं। तो बच्चों, इनका सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है? वो इनर सेलुलोज का और आउटर पेक्टिन लेयर या पेक्टोज लेयर का बना होता है। बच्चों, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होंगे उसके अंदर ग्रेना का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी थाइलेकॉइड जो होते हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर के पाइलअप होकर के ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि रेड एल्गी जो है उसके अंदर ग्रेना एब्सेंट था और ब्राउन एल्गी के अंदर जो कुछ थाइलेकॉइड होते हैं वो आपस में अटैच तो होते हैं बट वो प्रॉपर ग्रेना के फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ पर ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बच्चों वो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स, ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। रिजर्व फूड जो है बच्चों मेनली स्टार्च होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे कुछ जनरल फीचर्स हैं। और यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं, यह है क्लेमाइडोमोनास, ये है यूनिसेलर ग्रीन एल्गी। हालांकि इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में रखते हैं बट बच्चों इसके सारे फीचर्स जो हैं वो एल्गी से मैच करेंगे। तो हम इसकी स्टडी कहाँ पे करेंगे? हम इसकी स्टडी जो है वो एल्गी में ही करेंगे। और ये है बच्चों
रोलिंग बॉल जिसको हम वॉल्वॉक्स बोलते हैं, और ये जो मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी है कारा, मेन एक्सिस होता है और ब्रांचेस होते हैं। इस ब्रांचेस पे जो डॉट दिख रहे हैं बच्चों, ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड होता है कि सेंटर में कुछ प्रोटीन होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? स्टार्च सिंथेसाइजिंग प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन के चारों तरफ बच्चों इस तरीके से क्या होता है? स्टार्च की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। और पायरेनॉइड जो है वो क्या कर रहा है? वो स्टार्च को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर जो है वो होता है, जो कि किस में प्रेजेंट है? पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं स्टार्च और सेंटर में है क्या? प्रोटीन। तो ऐसी स्ट्रक्चर है पायरेनॉइड की। बच्चों इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जैसे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगैरा में, स्टार शेप जिग्निमा में। रेटिकुलेट जो होगा बच्चों वो ओडोगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास के अंदर होगा। गर्डल और हॉर्स शू शेप जो होगा बच्चों वो यूलोथ्रिक्स के अंदर, और डिस्कॉइड जो होगा वो क्लोरेला के अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर वो किसके थ्रू होगा? मेनली यदि फिलामेंटस फॉर्म है तो मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर वो किसके थ्रू होगा? मोस्टली जो है वो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के थ्रू होगा। फेवरल कंडीशन में जो है वो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, और अनफेवरल कंडीशन में कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं। तो कॉमन स्पोर जो है वो जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, ऑटोस्पोर्स, ये सारे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिर से यहाँ पर भी तीनों टाइप का हो सकता है, आइसो, एनाइसो और ओगैमी टाइप का हो सकता है। बच्चों लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो कुछ हैप्लॉन्टिक, कुछ डिप्लॉन्टिक और कुछ डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं। बच्चों कॉमन इनमें यदि हम बात करें सबसे, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो सबसे कॉमन होता है। ठीक है बच्चों, और जब भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो मियोसिस कौन सा होगा बच्चों? जाइगोटिक मियोसिस होगा। और ऐसा देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बच्चों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर मेन फेज जो होगी वो 2n होगी और गैमेटिक मियोसिस होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉलेरापा जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। और बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है उसमें स्पोरिक मियोसिस होता है, और अल्वा और क्लेडोफोरा के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। अब बच्चों देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बहुत सारे जो ग्रीन एल्गी होंगे वो एडिबल होंगे, उनको एज सैलेड और वेजिटेबल जो है वो यूज़ किया जाता है। एग्जांपल अल्वा और कोडियम। अल्वा जो है बच्चों उसको हम सी लेट्यूस भी बोलते हैं, और क्लोरेला जो होता है बच्चों, क्लोरेला को हम स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। और ये स्पेस में एक्सोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए फूड, ऑक्सीजन जो है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। और बच्चों क्लोरेला और जो एल्गी है इसका यूज़ केल्विन साइकिल की डिस्कवरी में केल्विन ने भी किया था। और बच्चों सिफेलिरोस जो होता है वो टी के ऊपर रेड रस्ट डिजीज जो है वो कॉज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। अब बच्चों हम कुछ ग्रीन एल्गी जो है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम डिटेल में क्लेमाइडोमोनास के बारे में। क्लेमाइडोमोनास बच्चों, क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कुछ इस टाइप से पेयर शेप का होता है। कुछ ऐसा, और ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर बच्चों जिलेटिनस शीथ जो है वो भी प्रेजेंट होगी। जिलेटिन लाइक लेयर जो है वो सेल वॉल के बाहर में प्रेजेंट होती है, कुछ यहाँ पर इस तरीके से, जो कि इसको डेसिकेशन से बचाने का काम करेगी। और सेल वॉल जो है बच्चों लाइक ग्रीन एल्गी, अदर ग्रीन एल्गी, इसका सेल वॉल जो है वो किसका बना होगा? इसका सेल वॉल भी बना होता है सेलुलोज का और पेक्टोज का। तो बच्चों यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि ये मोटाइल टाइप का यूनिसेलुलर एल्गी है तो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जिस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है बच्चों उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो होगी ही इसकी, और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो
प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चों एक, वो क्या है, वो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटर में प्रोटीन है और चारों तरफ इसके क्या है, इसके चारों तरफ स्टार्च है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये है पायरेनॉइड। तो क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर में ऐसा पायरेनॉइड होगा और यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर अदर कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह जो है, वॉल्यूटिन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और क्लेमाइडोमोनास जो है बच्चों, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगी, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। बच्चों यहाँ पर इनके अंदर सेंट्रियोल भी होते हैं, यानी कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बट इनके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। बच्चों यहाँ पर जो फ्लैजिला होती है उसके बीच में ऐसा पैराडेस्मोस होता है और बेसल बॉडी की हेल्प से ये अटैच होता है सेंट्रियोल से। ये जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम न्यूरोमोटर एपरेटस, इसको बोल देते हैं हम न्यूरोमोटर एपरेटस। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रेड कलर का स्पॉट जैसा होता है जिसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्लेमाइडोमोनास की। हम लेबलिंग कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल के ठीक अंदर जो है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देख रहे हैं आप, पायरेनॉइड, यह है इसका फ्लैजिला। ग्रीन एल्गी के अंदर 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं बच्चों, और वो भी अपाइकली प्लेस्ड होते हैं, कुछ इस टाइप के फ्लैजिला और स्मूथ फ्लैजिला होंगे। ये है इसका बेसल बॉडी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ये है पैराडेस्मोस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो इसको सेंट्रियोल से अटैच कर रहा है उसको बोलते हैं राइजोप्लास्ट। यह है बच्चों इसका सेंट्रियोल। ये क्या है बच्चों, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीवी न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो किसका होता है, क्लेमाइडोमोनास का। अब बच्चों क्लेमाइडोमोनास के अंदर यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन का मेथड, तो क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होगा। और मेनली यदि हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा स्पोर बनता है, इसके अंदर बनता है मेनली जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है वो बच्चों किस टाइप का स्पोर है, मोटाइल स्पोर। और ये मोटाइल स्पोर जो हैं वो कब बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, और बनेंगे इन फेवरेबल कंडीशन। तो बच्चों जूस स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। दूसरा स्पोर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर बनते हैं ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर जो होते हैं बच्चों वो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर। अगेन माइटोसिस से बनेंगे क्योंकि मेनली ये हैप्लॉइड होता है। तो नॉन मोटाइल स्पोर जो है वो एप्लानोस्पोर, और कब बनते हैं बच्चों, ये बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। और इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों एक और भी स्पेशल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। बच्चों ये पाल्मेला स्टेज क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन आती है उस टाइम पे ये अपने फ्लैजिला जो है उनको शेड ऑफ कर देता है, और फ्लैजिला को शेड ऑफ करके क्या हो जाता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत सारा जो म्यूसिलेज होता है उससे इस तरीके से कवर्ड रहती है, और अंदर ही अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो एल्गी होती हैं वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और बहुत सारे एल्गी यहाँ पर अंदर न्यू माइटोसिस होकर के एल्गी बन जाते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, पाल्मेला स्टेज। बच्चों ये भी कब होगा, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। तो बच्चों ये भी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं उनके अंदर नॉर्मली लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी, और यहाँ पर ये जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट जो होते हैं वो एनेसोगैमी या ऊगैमी के थ्रू फ्यूज हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम 3 डिफरेंट टाइप के क्लेमाइडोमोनास के अंदर फर्टिलाइजेशन का मेथड देख सकते हैं। यहाँ पे आइसोगैमी भी होता है कुछ के अंदर, कुछ क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं उनके अंदर एनाइसोगैमी भी होता है, और कुछ क्लेमाइडोमोनास ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऊगैमी भी होता है। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजेशन मेथड जो है वो क्लेमाइडोमोनास में देखे जा सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ आइसोगैमी की, तो क्लेमाइडोमोनास डी बेरियानम जो है इसके अंदर आइसोगैमी होता है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो होता है बच्चों उसके अंदर एनाइसोगैमी होता है, और क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा जो है उसके अंदर ऊगैमी होता है। तो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जनरली लाइफ साइकिल जो होता है वो कैसा होता है, जनरली लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे एल्गी की, यूलोथ्रिक्स। हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में। बच्चों यूलोथ्रिक्स की जो स्ट्रक्चर होती है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है और सबस्ट्रेटम पे अटैच होता है। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा वो सेल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। और होल्ड फास्ट के ऊपर इस तरीके से सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये फिलामेंटस टाइप का एल्गी होता है यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स के अंदर न्यूक्लियस की यदि हम बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा हर सेल के अंदर। और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों वो कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कॉलर शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे बेसल्स जो सबसे नीचे वाला सेल होगा बच्चों उसके अंदर तो एब्सेंट होगा, बाकी में कॉलर शेप का क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो हमको क्लोरोप्लास्ट की देखने को मिलती है, गडल शेप जो है वो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, यूलोथ्रिक्स के अंदर। और ये वाली सेल जो होगी इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम होल्ड फास्ट। बाकी इसकी वेजिटेटिव सेल है, इस सेल से ये सबस्ट्रेटम पे अटैच है। अब जब इसके अंदर बच्चों रिप्रोडक्शन जब होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोई भी सेल जो है वो बिहेव करने लग जाती है एज गैमेटेंजिया। यानी कि सपोज ये सेल जो है वो गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करने लग जाएगी, तो इसके अंदर माइटोसिस होकर के बनने लग जाएंगे क्या, स्पोरेंजिया की तरह बिहेव करने लग जाएगी और बनने लग जाएंगे स्पोर्स। तो बच्चों सपोज ये सेल जो है वो स्पोरेंजिया की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर बन जाएंगे स्पोर। और कौन से स्पोर होंगे, वो मोटाइल स्पोर होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर। और ये जू स्पोर जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो बच्चों ये जू स्पोर भी 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर जू स्पोर जो है वो 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, एक होता है माइक्रो जू स्पोर और दूसरा होता है मैक्रो जू स्पोर। बच्चों माइक्रो जू स्पोर जो होंगे उनका साइज छोटा होगा, जनरली बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। मैक्रो जू स्पोर जो है बच्चों वो 2 टाइप के होते हैं, वो बड़े साइज के होते हैं और या तो उनके पास 2 फ्लैजिला होगा या फिर उनके पास 4 फ्लैजिला होगा, टेट्राफ्लैजिलेटेड। तो इस टाइप के जू स्पोर्स जो हैं वो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो माइक्रोजू स्पोर होता है इसके अंदर 2 टाइप होते हैं। माइक्रोजू स्पोर जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट या क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो सकते हैं। जो मैक्रो होता है बच्चों वो सिर्फ क्वाड्रीफ्लैजिलेट वाली कंडीशन में होता है। तो इस टाइप के जू स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर। और बच्चों जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगैमस टाइप का। आइसोगैमस यानी ये यहाँ पर जो गैमेट्स भी बनते हैं बच्चों गैमेटेंजिया के अंदर वो इसी टाइप से बनते हैं। और आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल यानी 2 फ्लैजिलेटेड गैमेट से 2 फ्लैजिलेटेड गैमेट फ्यूज होगा, 4 से 4 होगा। तो इस तरीके से आइसोगैमी होता है। और लाइफ साइकिल जो होता है बच्चों वो इनका हैप्लॉन्टिक टाइप का होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा इनके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। और जब
जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, गैमेट फ्यूज हुए जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है बच्चों, और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा, वो एक्सटर्नल होता है बच्चों, बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हमने किसके रिलेटेड, यूलोथ्रिक्स के रिलेटेड। अब देखते हैं बच्चों हम स्पायरोगायरा के बारे में। बच्चों स्पायरोगायरा जो है वो फिलामेंटस टाइप का एल्गी है, और इसको हम पॉन्ड सिल्क जो है वो भी बोलते हैं। बच्चों इसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट जो होता है उसके अंदर वो इस तरीके से मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होगा, स्पायरल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है, कुछ इस टाइप से स्पायरल शेप का क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। और जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों वो पेरीफेरी पे चला जाता है, प्राइमोडियल यूट्रिकल हम उसको बोल देते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट की होती है स्पायरोगायरा में, जहाँ पर जो स्पायरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, और इस टाइप से पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, प्राइमोडियल यूट्रिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी निकले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप से तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारे पैरानोइड होते हैं किसके अंदर, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पायरल उसके अंदर। बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पायरोगायरा के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट बनेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पोर बनेंगे, एप्लेनोस्पोर बनेंगे, यानी यहाँ पर मोटाइल स्पोर नहीं बनते हैं, एप्लेनोस्पोर बनते हैं, मोटाइल स्पोर एब्सेंट। ठीक है बच्चों, और यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस मेथड के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कॉन्जुगेशन मेथड होता है बच्चों, उसके थ्रू होता है। और कॉन्जुगेशन होता है, लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, इंटरनल एंड आइसोगैमस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, अभी कॉन्जुगेशन जो है वो भी दो टाइप का होता है, यानी हम कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो कॉन्जुगेशन दो टाइप का होता है, एक होता है लेटरल कॉन्जुगेशन, और दूसरा होता है बच्चों स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। तो बच्चों लेटरल कॉन्जुगेशन जो है उसमें आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ये जो फिलामेंट है स्पायरोगायरा का, उसके अंदर दो टाइप से, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दो टाइप से लेटरल कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेटरल कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होता है कि जैसे बीच में सेप्टा है, सेल वॉल है, तो एक सेल जो है वो मेल गैमेटेंजिया की तरह और एक फीमेल गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेगी, बीच में सेप्टा डिसॉल्व हो जाएगा, और एक सेल जो मेल गैमेट की तरह बिहेव करी थी उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है विद न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल वाले में, और अल्टीमेटली फीमेल दूसरे सेल के अंदर क्या हुआ, जाइगोस्पोर बन गया। ये सेल कैसे रह गई, ये रह गई एम्प्टी सेल। ठीक है बच्चों, यदि हम इनडायरेक्ट की बात करें तो पहले क्या होगा, पहले सेल वॉल पे ऐसा पैपिला जैसा फॉर्म होगा, और यहाँ से सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, मेल का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर जाइगोस्पोर बन जाएगा, और एक सेल एम्प्टी रह जाएगी। तो एक ही फिलामेंट के दो सेल, यानी ये हम बोल सकते हैं कि होमोथेलिक टाइप का होमोथेलिक टाइप का स्पायरोगायरा है, जिसमें एक ही थैलस में मेल और फीमेल गैमेटेंजिया फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से लेटरल कॉन्जुगेशन डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो सकता है। जब हम स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक दो अलग अलग जो स्पायरोगायरा के फिलामेंट है वो पास में आते हैं, और उनके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन बनते हैं, फिर वहाँ से फ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से फ्यूज होने के बाद में मेल गैमेट का सारा साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, फीमेल में, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, जाइगोस्पोर बन जाता है या जाइगोट बन जाता है। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कॉन्जुगेशन होगा तो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस,
या जाइगोस्पोर जो है, जाइगोट को ही हम जो थिक वॉल्ड होता है उसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं बच्चों। तो जाइगोस्पोर में क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, लेकिन इस 4 सेल में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं बच्चों, 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं एंड ओनली वन रिमेन्स फंक्शनल। एक ही स्पोर जो बचेगा वो फंक्शनल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोस्पोर से, एक जाइगोस्पोर से 4 नहीं बल्कि कितना बनेगा, सिर्फ 1 फिलामेंट का फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो किसके अंदर होता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है स्पायरोकायरा में। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट और एल्गी देख लेते हैं ग्रीन एल्गी में, वो है कारा। बच्चों कारा जो है वो मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी है, इसे कैरोफाइटा में रखा जाता है, और कारा जो है उसको हम स्टोन वर्ट भी बोलते हैं, स्टोन वर्ट। ठीक है बच्चों, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर जो है वो हमने थोड़ी देर पहले ही डायग्राम देखा था बच्चों, जहाँ पर एक मेन एक्सिस होता है और इस मेन एक्सिस में बहुत सारे नोड जैसे होते हैं। नोड से क्या होता है, नोड से इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं वो निकले हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, कारा का। ठीक है बच्चों, और कारा के अंदर जो ये ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के ऊपर क्या लगे होंगे, इन ब्रांचेस के ऊपर लगे होंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटिंजिया जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो बच्चों ये जो मेल फीमेल गैमेटिंजिया होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को यदि हम डिटेल में देखें तो किस तरीके से होगा कि कुछ ऐसे, सपोज ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच के ऊपर हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटिंजिया जो होती है बच्चों वो कैसे होती है, फीमेल गैमेटिंजिया जो है वो फ्लास्क लाइक होती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस फीमेल गैमेटिंजिया में 5 ट्यूब सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ट्यूब सेल होंगे, और टिप पे कवर करने के लिए 5 कैप सेल और कोरोनरी सेल, 5 कोरोनरी सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, तथा इनके सेंटर में एक जो फीमेल गैमेट होता है, एग होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ किसकी होगी, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी फीमेल गैमेटिंजिया की। फीमेल गैमेटिंजिया को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्यूल बोल देते हैं। और यदि हम मेल गैमेटिंजिया की स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, तो मेल गैमेटिंजिया फीमेल के कंपेयर में लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम शील्ड सेल्स बोलते हैं, और इसके अंदर बनते हैं बहुत सारे मेल गैमेट जो बायोफ्लैजिलेटेड टाइप के होते हैं इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये दिख रहा है आपको ट्यूब सेल, टिप के ऊपर है कोरोनरी सेल, यहाँ पर सेंटर में ये एग है, और ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको बोल रहे हैं हम न्यूक्यूल, मल्टी सेलुलर जैकेटेड फीमेल गैमेटिंजिया। ठीक है बच्चों, मेल गैमेटिंजिया जो उसके अंदर जो पेरिफेरल पे सेल्स हैं जो कवर कर रहे हैं इनको, उसको बोलते हैं हम शील्ड सेल्स। कितने हैं बच्चों, 8 है। यहाँ पर ट्यूब सेल कितने, 5, कोरोनरी सेल कितने, 5, यहाँ पे शील्ड सेल कितने, 8, और अंदर क्या है, मेल गैमेट। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है मेल गैमेटिंजिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ग्लोब्यूल। यानी ग्लोब्यूल क्या है इसका, मल्टी सेलुलर जैकेटेड मेल गैमेटिंजिया। यानी बच्चों यहाँ पर एंथ्रीडियम और ओगोनियम के लिए हमने दूसरे टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, कौन से, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है गैमेटिंजिया का। बच्चों यदि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कारा में देखने को मिलेगा, कारा में हमेशा होती है ओगैमी। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। और कारा की लाइफ साइकिल भी अदर ग्रीन एल्गी की तरह, जो मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी है उसकी तरह कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, तो एल्गी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी जो है उनके बारे में भी हमने डिटेल में आज पढ़ा। और बच्चों अब हम एल्गी के रिलेटेड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रंट। किसके अंदर होता है बच्चों ऐसा होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया, उसके अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट था। याद होगा आपको स्ट्रक्चर, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से होल्ड फास्ट, फिश टाइप, और ऊपर जो इसका फोटोसिंथेटिक पार्ट था वो क्या था, वो था
लैमिना, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट और लैमिना। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो लैमिनेरियम है। थिन वॉल, नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल, एंडोजिनस स्पोर इन सम एल्गी मेंबर इज। बच्चों मेम्ब्रेन थिन वॉल्ड है और नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब यदि मोटाइल होता तो जूस्पोर होता, नॉन मोटाइल है तो क्या होगा, ए प्लेनोस्पोर होगा। ठीक है बच्चों, हिप्नोस्पोर जो है वो तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाला रेड कलर का थिक वॉल्ड स्पोर होता है, उससे भी थिक वॉल्ड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आंसर होगा, ए प्लेनोस्पोर। विच सेट ऑफ कैरेक्टर इज स्पेसिफिक फॉर रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर फाइकोब्लेंस होता है बच्चों, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी नहीं होता है, क्लोरोफिल डी होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फ्लोरिडीन स्टार्च। यस बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा फ्लैजिला एब्सेंट, रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट है बट मैनीटॉल नहीं है, ये तो ग्रीन, ये तो ब्राउन एल्गी में होता है। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में होता है, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही। ऑल गिवन एल्गी मेंबर पॉसेस यूनिसेल सेक्स ऑर्गन एक्सेप्ट, किसके अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो बच्चों आपको पता है एल्गी में कारा जो है वो सबसे एडवांस है और उसके अंदर यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमने एल्गी जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।